ये ट्रेडिंग में क्या है? अभी हम वो जो यूट्यूबर हैं डकी भाई, उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए उनके उसमें, फिर मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई टिकटॉकर्स हैं जिनके करोड़ों रुपए उसमें डूब जाते हैं, जिन्होंने अपने वाक़यात सुनाए। तो ये क्या है ट्रेडिंग और इसमें कैसे उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए ट्रेडिंग में अभी जैसे हमने बात की, हम बन रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसी में अगर आप अपनी जो है ना एनालिसिस ले आएंगे, आपको लग रहा है कि 1 महीने में कोई खबर आने वाली है, कोई चीज़ बढ़ जाएगी, 2 महीने में जो है वो IMF का लोन मिलने वाला है, जब भी आप ये टाइम पीरियड को कम कर देंगे ना, आप आगे ट्रेडर बन गए। अब आप भी बहुत लोगों को जानते होंगे, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ, कभी कभी देखा है किसी का ट्रेडिंग में प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन लंबे टाइम पे आपने कोई देखा है कोई सक्सेसफुल ट्रेडर? 95% चांस होते हैं ट्रेडिंग में कि आपका लॉस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं पूरी दुनिया में, आप जो है उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। आप बहुत ही कोई एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर 4-5 साल लगा के, तो आपका कोई चांस बन सकता है, लेकिन मैंने तो जितने लोगों को देखा है वो ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान ही करते हैं। कुछ लोग आते हैं कभी कभी, पहली दफ़ा जब मिलने आते हैं बताते हैं हमारे ट्रेडिंग में बड़े पैसे बन गए, और जब दूसरी तीसरी दफ़ा आते हैं तो वो सारे चले गए। तो आप अगर किसी के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर बनेंगे तो आप दोनों का प्रॉफिट बराबर होगा, लेकिन जहाँ आपने ये ट्रेडिंग शुरू कर दी ना, तो बस आपका जो है ना वो परसेंटेज जो रिटर्न है ना वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरा खुद इसमें दिल नहीं मानता। ट्रेडिंग है बेसिकली, आपने एक शेयर देखा 10 रुपये पे चल रहा है, आपको लगा कोई खबर आने वाली है, मैं इसको ले लेता हूँ, ये 15 पे चला जाएगा। अच्छा, जो हम आम मूवीज़ में देखते हैं कि भाई वो बता देते हैं कि भाई इस कंपनी के अच्छे लाभ शुरू होने लगे या बुरे होने लगे, उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे उसको उठाना। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी खबर का क्या असर पड़ेगा इसके शेयर पे? ये ना बिल्कुल ऐसे है। और इसमें ना थोड़ा सा जो मूवीज बनी हुई है ना, इवन इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने ना ट्रेडिंग को दिखाया है, और उन्होंने दिखाया है कि जो बंदा ट्रेडिंग करवा रहा होता है ना वो पैसे बनाता है, जिसको वो बता रहा होता है ना उसका नुकसान ही हो रहा होता है। आप वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख लें, उसमें जो ट्रेडिंग करवा रहा होता है ना उसके पैसे बन रहे होते हैं, क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है। करने वालों में सक्सेस रेशो बहुत ख़राब है, तो मैं तो किसी को ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं करता। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे ना, फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और ये क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी यही है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो एक और एलिमेंट आ जाता है कि जाली जो है ना प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आ जाते हैं, वो आपको सामने दिखाते हैं कि आपके पैसे बन रहे हैं, असल में जो है वो सब फेक होता है। यानी अकाउंट्स में शो हो रहे होते हैं कि आपकी प्रॉफिट हो रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। देखें, अब आप पाकिस्तान में वैसे ही बहुत स्कैम्स होते हैं, हर साल ना तकरीबन 10 अरब रुपए के स्कैम होते हैं पाकिस्तान, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। ये लोगों को ना असल में बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस मुल्क में थोड़ी सी गुर्बत हो ना, और लोग वैसे ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे पैसे बढ़ जाएं, तो वो उनको जो है ना सुहाना ख्वाब दिखाते हैं। इसका ना 2-3 तरीके होते हैं, आपने अपने आप को जो है ना उससे प्रोटेक्ट करना है। पहला ये है कि भाई दुनिया में वॉरेन बफे भी है, हर तरह के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, किसी का भी आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, अपनी मर्जी का टॉप ट्रेडर भी निकाल लें आप, किसी का जो है ना 30% साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि साल में वो जब 30% कमाते तो महीने का 2%, 2.5% बनता है। दुनिया के मशहूर तरीन लोग, सबसे सक्सेसफुल लोग जिन्होंने फुल मेहनत की, सब कुछ किया, तो वो ये महीने का 2-2.5% कमा सकते हैं। वो आपको कहते हैं मैं आपको 5% गारंटी दूँगा, वो बात समझ आती है। तो ये असल में टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हैं जिनको ये चीज़ें समझ नहीं होती, फ्रॉड हो रहा होता है। वो ना असल में साल का रिटर्न बताने के बजाय महीने पे आ जाते हैं, वो छोटा लगता है। क्यों कहते हैं, हाँ लोग सोचते हैं 5% तो हो सकता है कोई तरीका होगा कमाने का, लेकिन दुनिया में 5% भी फिक्स कमाने का कोई तरीका नहीं है। सबसे अच्छे रिटर्न्स दुनिया में स्टॉक मार्केट में ही होते हैं, और वो भी 1.5 से 2% महीने के होते हैं, साल के तकरीबन 20% दुनिया में भी और पाकिस्तान में। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में भी तो ये एक आम राय है कि भाई बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े लोग वो इससे अरबों कमाते हैं। एक तासुर आम तो यही है। किस हद तक ठीक है, गलत है? नहीं, देखें आप खुद सोचें, आपने सोचें एक शेयर लिया, ठीक है, आपने उसको 10-15 साल के लिए रखा, कोई बड़ी मगरमच्छ कुछ भी आपके अकाउंट से वो शेयर निकाल सकता है, वो आपको तंग कर सकता है, वो आपको डिफरेंट न्यूज़ ला के दे सकता है कि अब तुम ये बेच दो, ताकि आप उसे बेच दें। हाँ, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से आएंगे, तो फिर जो है ना ये सारी वॉलेटिलिटी कुछ शेयरों में होता है, ऐसे जो छोटे शेयर होते हैं ना, जिनकी रोज़ की लेट से 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग होती है, तो अगर किसी बंदे के पास 5 करोड़ है, वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आपने खुद देखा होगा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, दूसरी बॉयलर रूम एक और मूवी है, सब में यही दिखाया हुआ है कि छोटे स्टॉक्स को ना वो लोग पिक करते हैं और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जितने स्टॉक्स बड़े होते रहते हैं, जो भी टॉप बिजनेसमैन के साथ आप जब पार्टनरशिप की तरफ चले जाते हैं, उन स्टॉक्स में मैनिपुलेशन भी करना मुश्किल होता है। उनकी तो रोज़ की 20-20 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हो रही होती है।
कोई अपना 1 अरब रुपया थोड़ी जाया करेगा इसको मैनिपुलेट करने में।